कहानी है कि 17वीं सदी में नेपाल में एक राजा हुए, जया प्रकाश मल्ला। कहा जाता है कि राजा हर रात देवी तालेजू के साथ त्रिपाशा खेला करते थे। देवी की शर्त थी कि राजा देवी के साथ होने वाली इस मुलाकात के बारे में किसी को ना बताएं, यहां तक कि अपनी पत्नी, राज्य की महारानी को भी नहीं। लेकिन राजा का हर रात कहीं अकेले में जाना रानी को खटकता था। एक दिन रानी ने राजा का पीछा किया और उस कमरे तक जा पहुंची जहां राजा देवी तालेजू के साथ त्रिपाशा खेल रहे थे। देवी को सामने देखकर रानी चौंक गई, लेकिन देवी तालेजू का नियम टूट गया था। देवी गुस्सा हुई और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद देवी ने राजा के साथ त्रिपाशा खेलना बंद कर दिया। राजा ने बहुत पूजा अर्चना की, देवी को मनाने की कोशिश की। सालों की मेहनत के बाद देवी तालेजू ने राजा को दोबारा दर्शन दिए और कहा, अब मैं तुम्हें असली स्वरूप पर तो नहीं मिलूंगी, लेकिन हाँ, निवारी समुदाय की किसी एक बच्ची पर मेरा वास होगा और तुम उस बच्ची के जरिए मुझसे मिल सकोगे, मेरी पूजा अर्चना कर सकोगे। मान्यता है कि उस दिन के बाद से देवी तालेजू नेवारी समाज की किसी बच्ची के शरीर में वास करती हैं, तब तक जब तक वो लड़की किशोर अवस्था में ना आ जाए। आम भाषा में कहें तो तब तक जब तक लड़की को पीरियड्स ना आ जाए, तब तक उस बच्ची को देवी का अवतार मानकर भगवान की तरह उसकी पूजा होती है। उन्हें जमीन पर पैर तक नहीं रखने दिया जाता, उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। इन्हें कहा जाता है द लिविंग गॉडेस ऑफ नेपाल। अब एक बार फिर 2.5 साल की आर्यतारा शाक्या को नेपाल की नई कुंवारी चुना गया है। 2.5 साल के आर्यतारा ने इसके लिए कड़ी परीक्षा पार की है। 108 भैंस बकरों के कटे हुए सिर के साथ अकेले रात गुजारी है। कटे हुए जानवरों से भरे आंगन को पार किया है। देवी के 32 गुणों की परीक्षा दी है और जब ये सब पार कर लिया गया, तब उन्हें पुरानी कुंवारी के गहने की पहचान करनी पड़ी है। इस वीडियो में हम आपको नेपाल के इसी कुंवारी परंपरा की कहानी सुनाएंगे। कैसे 3 से 4 साल की बच्ची को नेपाल में भगवान बना दिया जाता है, कैसे उसे सालों तक देवी के तौर पर पूजा जाता है। दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। कैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ही पूरा काठमांडू उसका आदेश मान लेता है। लेकिन कैसे सालों तक देवी की तरह पूजे जाने वाली इन बच्चियों को आम जिंदगी में ढलने में परेशानी आती है। हंसने, कूदने, बोलने, चालने जैसी छोटी छोटी चीजों तक को वो मैनेज नहीं कर पाती। कैसे पूरी जिंदगी उन्हें अकेले गुजारनी पड़ती है। इन सब पर बात होगी इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। नेपाल अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर काफी मशहूर है। अगर सिर्फ राजधानी काठमांडू की बात करें तो यहाँ 3000 से ज्यादा मंदिर है। जहां नजर जाए वहां मंदिर। मुख्य मंदिर पशुपतिनाथ के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ एक और मुख्य मंदिर है जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है, जहां साक्षात जीवित देवी की पूजा की जाती है। वो है कुंवारी घर, जहां रहती है नेपाल की लिविंग गॉडेस। कुंवारी कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, एक जीती जागती बच्ची है जिसे देवी के रूप में मानकर पूरा देश उसकी पूजा करता है। कुंवारी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। 17वीं सदी के राजा जया प्रकाश मल्ला की रानी के भूल के चलते देवी तालेजू ने राजा को दर्शन देना बंद कर दिया। राजा के लाख मनाने के बाद बच्ची के शरीर में वास करने का देवी ने वादा किया और तब से पूरे विधि विधान से कुंवारी की खोज की जाती है और फिर कुंवारी को एक जीती जागती देवी के तौर पर पूजा जाता है। आपको हैरानी होगी, नेवार समाज एक बौद्धिस्ट समाज है और परंपरा है कि हिंदुओं की यह देवी सिर्फ इसी बौद्धिस्ट नेवार समाज की बच्चियों पर ही वास करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कुंवारी का चयन कैसे होता है। नियम काफी कड़े हैं। पहला नियम तो है कि बच्ची नेवार समाज से होनी चाहिए और उसकी उम्र 2 से 5 साल के बीच होनी चाहिए। कुंवारी का चयन 5 मुख्य पुजारियों की देखरेख में होता है। नेवार समाज के सिर्फ वो माता पिता जो काठमांडू के होते हैं और जिन्हें ये सिग्नल मिलते हैं कि उनकी बच्ची में देवी का वास है, वो अपनी बच्चियों को कुंवारी के चयन प्रोसेस में शामिल करने के लिए लाते हैं और फिर शुरू होती है कड़ी परीक्षा। पहली परीक्षा होती है बच्ची के फिजिकल क्वालिटी और बिहेवियर के आधार पर। बच्ची को जेंटल, काम और फियरलेस होना चाहिए।
उसके शरीर में एक भी निशान नहीं होने चाहिए, उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। या तो बच्ची गोरी हो या फिर डस्की हो। गहरे रंग की बच्ची को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाता। बच्ची की आंखें और उसके बाल बिल्कुल काले रंग के होने चाहिए। उसके मुंह में दांतों के 20 के 20 सेट मौजूद होने चाहिए, यानी कि चयन के वक्त तक जिसे हम दूध वाले दांत कहते हैं, वो एक भी दांत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे 20 मौजूद होने चाहिए। अगली परीक्षा होती है देवी तालीजू के 32 गुणों की पहचान के साथ, जैसे कि बच्चे के पलके गाय की तरह होनी चाहिए, उसके थाई हिरण की तरह होने चाहिए, छाती शेर की तरह होनी चाहिए, आवाज बतख की तरह साफ और तेज होनी चाहिए, गर्दन शंख की तरह होने चाहिए। पांचों मुख्य पुजारी ऐसे 32 गुणों के आधार पर बच्चियों की पहचान करते हैं। जिन बच्चियों के सबसे ज्यादा गुण मिलते हैं उन्हें अगले लेवल की परीक्षा के लिए चुन लिया जाता है। इस लेवल पर सिर्फ कुछ ही बच्चियों का चयन होता है। अगला प्रोसेस होता है कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की जांच। चयन की हुई बच्चियों की कुंडली राजा के कुंडली के साथ मिलाई जाती है। जिसकी कुंडली मैच होती है उसे राजा अगली कुंवारी के तौर पर चुनते हैं। अब आती है सबसे मुख्य परीक्षा की बारी। नेपाल के सबसे मुख्य त्योहार यानी कि दशैं, जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं, उस काल रात्रि में मां काली के सामने 108 भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख और अंडों की बलि दी जाती है। इन जानवरों के शरीर को मंदिर के आंगन में रख दिया जाता है और कुंवारी को इन डेड बॉडीज को पार कर मंदिर के अंदर जाना होता है। 2-4 साल की बच्ची को इतना खतरनाक काम करना होता है, वो भी बिना डरे हुए। अगली परीक्षा इससे और ज्यादा खतरनाक होती है। बलि दिए हुए 108 जानवरों के सिल से भरे कमरे में कुंवारी को अकेले पूरी रात गुजारनी होती है। अगर बच्ची डर गई तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और पूरा प्रोसेस दूसरी कुंवारी के साथ दोबारा दोहराया जाता है। लेकिन अगर कुंवारी पास हो गई तब आती है सबसे आखिरी परीक्षा की बारी। आखिरी परीक्षा होती है पुरानी कुंवारी के जेवर और दूसरी निजी चीजों की पहचान करना। बच्ची के सामने पुरानी कुंवारी के गहने, उसकी निजी चीजों को दूसरी चीजों के साथ रख दिया जाता है। इन चीजों में बच्ची को पुरानी कुंवारी के गहने और उनकी निजी चीजों की पहचान करनी होती है। अगर बच्ची ने सही सही चीजों की पहचान कर ली तो उसे कुंवारी मान लिया जाता है और वो बन जाती है नेपाल की जीती जागती देवी, जिसकी पूजा पूरा देश करता है। लेकिन कुंवारी बन जाना इतना आसान नहीं है। नियम काफी कड़े हैं, जिसे लेकर बीच बीच में विवाद भी होता है। क्या है वो नियम, अब ये जानते हैं। नियम कहता है कि अगर कुंवारी के शरीर से खून बह गया तो देवी तालेजू उस कुंवारी के शरीर को छोड़ देती है। इसलिए कुंवारी की जिंदगी काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। वो दूसरी बच्चियों की तरह बाहर खेल कूद नहीं सकती, वो जमीन में पैर तक नहीं रख सकती, जूता नहीं पहन सकती, क्योंकि अगर गलती से चोट लग गई और खून बह गया तो कुंवारी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए जब भी वो बच्ची बड़ी होती है और जैसे ही उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड शुरू होते हैं तो उस कुंवारी को इस पद से हटा दिया जाता है और नई कुंवारी की खोज शुरू की जाती है। लेकिन वो बच्ची जिसे 7 से 10 सालों तक भगवान की तरह पूजा जाता है, तब कड़े नियमों से उसे गुजरना पड़ता है। पूरी जिंदगी फ्लिप हो जाती है। पहला तो ये कि उसे अपना घर छोड़कर कुंवारी घर में आकर रहना पड़ता है, माँ बाप से अलग। सोचिए, किसी 2 से 3 साल की बच्ची को उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया है। उसे आम लोगों से बातचीत करने की मनाही होती है। वो स्कूल नहीं जा सकती, बाहर दूसरों बच्चों के साथ खेल कूद नहीं सकती, अपने मंदिर यानी कि कुंवारी घर से बाहर नहीं निकल सकती, जमीन में पैर तक नहीं रख सकती। हालांकि यहाँ उसके देखभाल के लिए कुंवारी के घर में कुछ लोग होते हैं जो कुंवारी की देखभाल करते हैं, उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, नहलाते हैं, बाल बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं, सब कुछ में उसकी मदद की जाती है। लेकिन कुंवारी की जिंदगी आसान नहीं होती। उसे हमेशा एक स्पेसिफिक ड्रेस में होना होता है। वो सिर्फ लाल रंग के कपड़े पहन सकती है। कुंवारी से रोज सैकड़ों हजारों लोग मिलने आते हैं, लेकिन ना वो कुंवारी से सीधे बात कर सकते हैं, ना कुंवारी उनसे बात कर सकती है। इसलिए कुंवारी के चेहरे के एक्सप्रेशन से तय होता है कि देवी चाहती क्या है। अगर कुंवारी शांत है, सीरियस बैठी हुई है, यानी आपकी मन्नत पूरी होगी। अगर कुंवारी रोने लगती है तो इसका मतलब कुछ परेशानी आने वाली है। अगर कुंवारी मुस्कुराती है तो माना जाता है कि किसी की डेथ होने वाली है।
कुंवारी अपनी जिंदगी का 10-10 साल इसी ट्रेडिशन को दे देती है। उसे कुंवारी के तौर पर तब चुन लिया जाता है जब वो खुद के लिए सोचने की कंडीशन में नहीं होती है, और जब वो कुंवारी बन जाती है तब उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। उसे जमीन में पैर तक नहीं रखने दिया जाता, हर मांग पूरी की जाती है। अगर कहीं भी जाना हो तो गोद में या फिर पालकी में। लेकिन फिर वो एक दिन आता है जब कुंवारी को उसके पहले पीरियड्स आते हैं और अचानक रातों रात वो भगवान से इंसान बन जाती है, और फिर शुरू होती है असल परेशानी। लोग ये भूल जाते हैं कि इतने कठोर नियम कानून और रिचुअल्स जिसके साथ हो रहे हैं वो एक छोटी बच्ची ही तो है। लोगों का मान्यता है कि कुंवारी भगवान का रूप है और भगवान को सब कुछ पता होता है, इसलिए कुंवारी को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्ची जब तक कुंवारी के तौर पर रहती है तब तक उसे पढ़ना लिखना या किसी के साथ बातचीत करना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना कूदना सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड होता है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होता है, वो खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, दोस्त बनाते हैं, दुनियादारी समझते हैं, उस उम्र में कुंवारी अपने मंदिर में आइसोलेटेड होती है 10-10 सालों तक। लेकिन पीरियड्स आते ही उसे आम लड़की वाली जिंदगी में लौटना पड़ता है, अपना मंदिर छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस आना होता है, और वहां शुरू होती है असल परेशानी, फियर ऑफ अननोन। कुंवारी को साल में सिर्फ 13 बार मंदिर से बाहर लाया जाता है, बकायदा पालकी में, इसलिए आम जिंदगी में लौटने के बाद वो आम लोगों के बीच घुलने मिलने में असहज होती है। सालों तक आम लोगों से बातचीत नहीं करने के चलते वो बाहर बातचीत करने में घबराती है, लोगों के सामने अपने थॉट्स नहीं रख पाती है, यहां तक कि जमीन में चलने फिरने तक में असहज महसूस करती है। पढ़े लिखे नहीं होने के चलते आम जिंदगी में और परेशानी आती है। टीनेज में जहां दूसरे बच्चे अपने रास्ते खोजने शुरू करते हैं, उस एज में आकर कुंवारी को बिल्कुल बचपने से नई शुरुआत करनी पड़ती है। बहुत सी कुंवारी यहां थक हार कर पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देती हैं। कुंवारी के साथ सबसे बड़ी परेशानी उसकी शादी को लेकर है। मान्यता है कि जो लड़की कुंवारी रह चुकी है, अगर कोई लड़का उससे शादी करता है तो उसकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है, इसलिए कुंवारी से कोई शादी भी नहीं करता। इतने सारे सरकमटेंसेस के साथ जब कुंवारी बड़ी होती है तो उसे कोई पार्टनर तक नहीं मिलता। पढ़े लिखे नहीं होने के चलते फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना मुश्किल होता है। हाल के सालों में नेपाल के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कुंवारी के इस हार्श ट्रेडिशन को लेकर सवाल उठाए हैं, प्रोटेस्ट किया है, जिसके बाद सरकार ने कुंवारी के नियमों में थोड़ी ढील दी है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे तो नेपाल में एक नहीं बल्कि कई सारी कुंवारी है, करीब करीब सभी शहरों में कुंवारी चुनी जाती हैं, लेकिन सबसे मुख्य कुंवारी है काठमांडू की, जिसे रॉयल कुंवारी का दर्जा मिला हुआ है। लगातार हो रहे ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट के बाद नेपाल सरकार ने कुंवारी प्रथा के नियम कानूनों में थोड़ी ढील दी है, जिससे कुंवारी अब अपने माँ बाप के साथ उनके ही घर पर रह सकती है। उन्हें स्कूल जाने, दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने, टीवी देखने की इजाजत है, वो लोगों के साथ बातचीत कर सकती है। लेकिन ये छूट काठमांडू की रॉयल कुंवारी के लिए नहीं है। वो कुंवारी घर में ही अपने माँ बाप से अलग रहती है। हाँ, उन्हें पढ़ने लिखने की परमिशन है, लेकिन ये पढ़ाई कुंवारी के घर में होती है। कुंवारी मंदिर से वो बाहर नहीं जा सकती। टीचर कुंवारी के घर आकर उसे पढ़ाता है। वो साल में सिर्फ 13 बार त्योहार के मौकों पर ही कुंवारी घर से बाहर जा सकती है, पालकी और पूरे विधि विधान के साथ। हालांकि वो कुंवारी जो अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहती है, उसकी परेशानी भले ही कम है, लेकिन वो किसी बेटी की तरह नहीं रह सकती। घर पर रहने वाली कुमारियों को घर पर बेटी की तरह नहीं बल्कि एक देवी की तरह रखा जाता है। उसे नाम से नहीं बुलाया जा सकता, उसे मां तालेजू कहा जाता है। हर रोज उसकी आरती करनी होती है। घर पर जो भी खाना पकाया जाता है उसे पहले कुंवारी को चढ़ाना होता है। ये देखना होता है कि सारे काम विधि विधान से हो रहे हैं या नहीं। रोज सैकड़ों हजारों लोग कुंवारी के दर्शन के लिए घर आते हैं, उसे मैनेज करना पड़ता है। इन सब के चलते घर पर रहने वाली कुंवारी के पेरेंट्स इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ती है।
हालांकि नेपाल सरकार ने कुंवारी प्रथा को लेकर नियमों में अब ढील दे दी है। जैसे कि एनिमल राइट्स के लिए काम करने वालों के प्रोटेस्ट के चलते 108 जानवरों की बलि में अब थोड़ी ढील आई है। जानवरों के बजाय अंडों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। कुंवारी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी नेपाल सरकार ने अब कुछ पेंशन की भी योजना शुरू की है, ताकि वो अपनी देखभाल कर सके। अमाउंट काफी कम है, लेकिन कुछ मदद तो मिलती है। लेकिन आज भी टीनेज लड़कियों को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में जो परेशानी होती है, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, न ही पुजारियों के पास, न ही नेपाल की सरकार के पास। नेपाल की इस कुंवारी प्रथा पर आपकी क्या राय है? ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट की मांगों को आप कितना सही ठहराते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।